दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः। इस ब्रह्मांड की एनर्जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी माँ सरस्वती मेरी दिव्या से दर्शकों के लिए कहलवाएं वो सच हो। तो दर्शकों, माँ सरस्वती, गुरुदेव और इस ब्रह्मांड की एनर्जी को याद करते हुए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शादी, सेवंथ हाउस, जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। और ज़्यादातर लोगों को ये एंग्जाइटी रहती है कि सातवां घर हमारे जीवन में अगर डिफरेंट ग्रहों से एस्पेक्टेड हो या डिफरेंट ग्रह सातवें घर में बैठे हों तो हमारा जीवन या हमारा पार्टनर कैसा होगा। तो कोशिश करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं सूर्य देवता से। जब सूर्य देवता सातवें घर में बैठते हैं तो जनरली लाइफ बहुत खुशहाल नहीं होती। चाहे सन वहाँ पर बैठे हों, एग्जॉल्टेड भी हो, तब भी वो इतने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते हैं। बिकॉज यहाँ पर सूर्य की ईगो आड़े आती है। सूर्य क्या है? राजा। तो वो सब कुछ चाहते हैं कि मेरे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। वो मतलब लीडरशिप दिखाना चाहते हैं। और आपको पता है, शादी के घर में कोई राजा नहीं है, सब पति बन जाते हैं, नॉर्मल। चाहे आप अपने ऑफिस में कितने बड़े राजा हो, कितना बड़ा कमाते हो, लेकिन घर आते वक्त सबको सिर झुकाकर शांति से रहना पड़ता है। यहाँ पर अगर ईगो आएगी तो नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से सूर्य राजा हैं और ईगो की वजह से मैरिटल इश्यूज होते हैं। तो मेरा कहना ये है, एस्ट्रोलॉजी यही बताती है कि जब भी सूर्य, वेदर इट इज़ एग्जॉल्टेड, अब आप कहेंगे एग्जॉल्टेशन में है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तब तो ईगो मतलब तब तो वो और भी लगेगा ना कि मैं और भी बड़ा राजा हो गया हूँ, सब मेरे ऑर्डर माने। ऐसा नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। मैरिटल हैप्पीनेस के लिए सूर्य यहाँ पर नॉट गुड। लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि जब सूर्य सेवंथ हाउस में बैठते हैं तो आपका पार्टनर, देखिए यहाँ पर दो व्यू हैं, दोनों बताऊंगी, एक वेस्टर्न और एक वैदिक। तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सन जब यहाँ पर सेवंथ हाउस में बैठे होंगे तो आपका पार्टनर कैसा होगा? एम्बिशियस होगा और सोशली और फाइनेंशियली गुड होगा। मतलब उसकी सोशल पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी गुड। और अगर यहाँ पर सूर्य देवता इज़ वेल एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स तो वो कहते हैं कि देयर इज़ हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ। ये तो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग
कहते हैं जब सूर्य यहाँ बैठ जाता तो एक तो वो शादी में डिले करता है, और क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है तो इस वजह से इट कॉजेज स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद वाइफ, और मेंटली डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि जितनी वो चाहत रखता है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं यहाँ पर वाइफ से अपने परिवार में, तो उतनी एक्सपेक्टेशंस तक जब उसको पूरी उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती, इसी वजह से उसको डिप्रेशन भी आ जाता है। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज़्यादा जब प्रॉफिट नहीं होता जब सूर्य यहाँ पर बैठे होते हैं। इनसोम्निया मतलब नींद की बीमारी भी आपको ये दे सकते हैं, इसलिए ना ये बिज़नेस के लिए अच्छे हैं और ना ही मैरिज पॉइंट ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस के लिए एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बट एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो फाइनेंशियली भी अच्छा होगा, मैरिटल लाइफ भी अच्छी होगी इफ़ वेल एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स। और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा ऑन द मूव रहता है, ट्रैवल करता रहता है, फिकल माइंडेड होता है। मतलब ट्रैवल कहाँ करता है, ट्रैवल ज़्यादा ट्रैवल उसके कहाँ होंगे, अब्रॉड के होंगे। फिकल माइंडेड होगा, मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कभी तो लगेगा कि हाँ ठीक है फैमिली लाइफ में, और कभी फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। एंड हैज़ टू वाइफ, ऐसे व्यक्ति की दो पत्नियाँ होती हैं। अगर सूर्य अपने साइन में हो, इफ सन इन हिज ओन साइन और स्ट्रॉन्ग, देन सच अ पर्सन इज लॉयल टू हिज वाइफ। तो मतलब जो पार्टनर होता है, पति होता है, वो पत्नी के प्रति लॉयल होता है। और अगर सूर्य एनिमी साइन में है तो, और एनिमी साइन में है और उसके ऊपर जो है मेलिफिक एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, तो पॉलीगैमिस्ट होता है। पॉलीगैमिस्ट मीन्स रिलेशंस होते हैं बहुत सारे लेडीज़ के साथ। अगर सूर्य सातवें घर में, एरीज में, एक में, 5 में या 10, एरीज, लियो या कैप्रिकॉर्न राशि में 7th हाउस में ये राशि हो, इसमें बैठा हो, तो भी इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मैरिज पर्पस। शादी जो होगी तुम्हारी तब डिफ़िकल्टी से होगी, और 2 शादियाँ होंगी। अगर 1 में हो, 5 में हो या कैप्रिकॉर्न राशि हो 7वें घर में, तो आपकी 2 शादियाँ होंगी, और होगी भी तो शादी डिफ़िकल्टी से होगी, अड़चने आएंगी उसमें। इसलिए जो अब 2 शादियाँ होंगी, अड़चने आएंगी, लेट होंगी, तो जो आपका मतलब जो पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड है, वो उसको डिसऑनर मिलता है। अब 2 शादी करेंगे तो क्या होगा। अगर 7वें घर में जेमिनी राशि है, लिब्रा राशि है या एक्वेरियस, आई अगेन रिपीट, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, तो अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है सूर्य यहाँ। और ऐसा व्यक्ति लॉ साइड में जा सकता है। सन और किस चीज़ का, सन क्योंकि ड्यूटीफुल है, अपने वादे का पक्का है, तो लॉ साइड में जाएगा और डिबेट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है उसका, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। अगर आप एक सिंगर हैं या म्यूज़िक में हैं, म्यूज़िशियन हैं, तो आपके म्यूज़िक में भी ये हेल्प करेगा, म्यूज़िक को प्रमोट करेगा। और लिटरेचर, आप लिटरेचर में भी जा सकते हैं। बट जब सन यहाँ पर होता है, या तो
या तो आपके जो बच्चे होंगे ही नहीं, और होंगे तो उनकी जो मतलब मात्रा कम होगी, नंबर विल बी लेस। बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं सन जब 7th हाउस में होता है। और अगर ये फेमिनिन साइन जैसे कि टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न इसमें हो तो बिजनेस में गेन होता है, और ऐसा व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, इलेक्शन लड़ता है, फाइट्स इलेक्शन। अगर कैंसर राशि में, स्कॉर्पियो राशि में और पाइसिस में हो सन इन 7th हाउस, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। और जो उसकी पत्नी होगी वो इम्प्रेसिव होगी, पब्लिक डीलिंग में अच्छी होगी, गुड होस्टेस होगी, मतलब लोगों को उसको होस्ट करना आता होगा, हेल्पफुल होगी और बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन एक बात है, सन यहाँ पर ईगो तो देता है लेकिन वो डिप्लोमेट भी है। यहाँ पर डिप्लोमेसी से जो है अपने काम बना लेता है, मतलब बाय हुक एंड कुक किसी भी स्टेज में हो वो अपने काम करवा लेता है। तो टैक्टफुल होता है जिससे कि वो अपने स्पाउस को खुश कर सकता है, हैप्पी। मतलब मैंने कहा ना कि स्थिति ऐसे रहती है, फिकल माइंडेड है ना, कभी तो वो ईगो छोड़ देता है, डिप्लोमेटिकली बात करता है तो ठीक रहता है। तो मेन जो एस्ट्रोलॉजी का मकसद यही है आपको बताने का कि ये बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखो, दो में से एक जने को ईगो तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सन ईगोइस्टिक है यहाँ। तो आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी अगर आपको लाइफ को स्मूथ रखना है। और आप लगातार सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ करते रहें। अगर सन 7th में है तो इट विल मिटिगेट द प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा। आपको पता है चंद्रमा कितना खूबसूरत होता है, और जब वो 7वें घर में आ जाता है तो व्हेन इट इज़ इन 7th हाउस, हाँ, अगर यहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, 7वें घर में बैठा है, या फुल मून है, राइट, फुल मून है, तो आपकी पत्नी कैसी होगी? यू विल गेट ए पार्टनर। आपकी जो पत्नी होगी वो चार्मिंग होगी, ब्यूटीफुल होगी, और जो आपका हस्बैंड होगा वो भी चांद सा होगा। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही खूबसूरत होंगे। आपका हस्बैंड भी हैंडसम होगा और रिच भी होगा, मतलब अमीर परिवार का होगा। नंबर 2, अगर वो सेल परचेज करेगा, अगर चंद्रमा 7वें घर में है, सेल परचेज का काम करेगा, तो उसमें भी उसको बेनिफिट होगा, लाभ होगा। जो पार्टनर होगा, अगर मून बैठा है तो काइंड हार्टेड होगा, पार्टनर विल बी काइंड हार्टेड। और जैसे चंद्रमा मतलब, और वो हमेशा ऑन द मूव होगा, एक जगह स्टैटिक नहीं बैठेगा। वाई? क्योंकि चंद्रमा आपको पता है ऑलवेज 2.25 दिन 2.5 दिन में चेंज हो जाता है। चंद्रमा जैसे चंद्रमा चेंज होता रहता है, उसी तरीके से मतलब व्यक्ति भी ऑन द मूव रहता है, ट्रैवलिंग में रहता है ज़्यादातर। और जब चंद्रमा यहाँ होता है तो वो उसकी वाइफ डोमिनेट करती है, एंड बाकी की वाइफ तो करती करती है, बाकी का भी जितना फीमेल होंगी, लेडीज होंगी, दे विल डोमिनेट द पर्सन। अब जो जब वो यात्रा करता है, ट्रेड करता है, स्पेकुलेशन लगाता है, मतलब सट्टेबाजी
या का काम करता है तो उसको लाभ होता है। और अगर वो जिसका चंद्रमा 7वें घर में होता है तो वो वाटर प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकता है, कमीशन बेस्ड या इंश्योरेंस एजेंसी, इस तरीके के काम कर सकता है। और अगर चंद्रमा, ये तो मैंने आपको बताया इफ मून इज इन एक्सॉल्टेशन, अगर चंद्रमा डेबिलिटेटेड है तो उसके ऊपर, और डेबिलिटेटेड है और कंजाइंट है, मतलब कंजंक्ट है मेलिफिक्स के साथ, या आस्पेक्ट है मेलिफिक्स का, या तो मेलिफिक्स साथ बैठे हैं या आस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, तो क्या होगा, ऐसे में पत्नी जो होगी उसकी वो बीमार रहेगी, राइट। और तब जो मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस लेवल कम हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, फ्लक्चुएटिंग लाइफ होगी, उतार, जैसे चंद्रमा में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरीके से लहरों की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके का फैमिली लाइफ होगी। बिजनेस में भी फ्लक्चुएशन आएंगी, मतलब कभी तो बिजनेस एकदम से, ट्रेड एकदम से हाई पहुंच जाएगा और कभी लो चला जाएगा। और अगर लिटिगेशन का मामला आ गया, अगर मून डेबिलिटेटेड है, एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक्स है, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा, देन देयर विल बी लॉस। अब बात कर लेते हैं मंगल जब 7वें घर में होता है। तो जब मंगल 7वें घर में होगा तो इसका मतलब मार्स क्या है, ये मांगलिक बनाता है आपको, तो कुछ दोष देता है। व्हेन मार्स इज इन 7th हाउस इट गिव्स यू कुछ दोष, और पार्टनर की हेल्थ काफ़ी ख़राब रह सकती है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको रेजिडेंस अब्रॉड दे सकता है। जो आपका ओपोनेंट है, मतलब जो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो उसको ट्रबल क्रिएट कर सकता है। मार्स इमोरल, ऐसे व्यक्ति को इमोरल बना सकता है। व्हेन मार्स इज देयर, इमोरलिटी की तरफ आपको ले जा सकता है, सो बी कॉशियस। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स, मंगल यहाँ जब होता है तो ऐसा व्यक्ति अल्कोहल में भी इंटरेस्ट रखता है, मतलब ड्रिंक लेता होगा, या ड्रग्स, ड्रिंक, मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए। मार्स की प्लेसमेंट एक्साइट करती है कि आप ड्रिंक लो, ड्रग्स या ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो और इमोरल बना देता है आपको, तो आप अपने मॉरल को संभाल कर रखें। तो जब इमोरल हो गए तो फिर डिसलॉयल्टी तो हो ही जाएगी, इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। मंगल यहाँ पर क्योंकि बहुत एक्टिव है ना, करेजियस है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी एक्सेसिव, मतलब एक्सेसिवनेस दिखाता है हर चीज़ में, और इस वजह से इम्पल्सिव हो जाता है, तो इम्पल्सिव होके कई बार गलत एक्शन ले लेता है, तो इसलिए उसको ये मंगल डिसअपॉइंटमेंट भी दे देता है, क्योंकि जब आप एक्सेसिव इम्पल्सिव हो जाओगे तो आप गलत काम कर सकते हो, और उस वजह से क्या होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर मंगल एफ्लिक्टेड है, ध्यान से सुनिए, इफ मार्स इज एफ्लिक्टेड है, तो आपकी मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होंगे। ये इट विल गिव यू क्वेरल एंड अनहैप्पी मैरिड लाइफ।
यहाँ पर जब मंगल होता है तो रेयरली हैव सेक्स विद वाइफ। अगर एफ्लिक्टेड मार्स है, मैं एफ्लिक्टेड की बात कर रही हूँ, तो नॉट अदरवाइज लिटिल गेन फ्रॉम होम एंड वाइफ। अगर मार्स एफ्लिक्टेड है, उसके साथ कोई मैलिफिक बैठा है, पाप कर्त्री में है, मैलिफिक एस्पेक्ट है, तो इन दैट केस पत्नी और घर से उसको पार्टनर को लाभ नहीं होता है, लिटिल गेन होता है। मेल चार्ट में अगर मंगल एफ्लिक्टेड है मेल चार्ट में, तो आपका पार्टनर एग्रेसिव होगा। नेटिव इज सिकली, अनहैप्पी, विक्ड एंड पुअर। ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, मेल चार्ट की बात हो रही है, और क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसकी वाइफ उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। फीमेल चार्ट में अगर मार्स एफ्लिक्टेड है तो वाइफ की, मतलब फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है वो रोबस्ट होती है, प्रोमिनेंट होती है। अगर मार्स फीमेल चार्ट में डेबिलिटेटेड है या शत्रु राशि में है, तो हस्बैंड के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मतलब वो उसको वॉयलेंटली एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स का भी कारक है। तो मे मीट एक्सीडेंट। अगर इसको बेनिफिक्स देख रहे हो, अब ध्यान से सुनिए। रिजल्ट्स आर मॉडिफाइड इफ मार्स इज विद बेनिफिक्स, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट हो या जुपिटर के साथ हो, एग्जॉल्टेड हो, ओन साइन में हो, तो जो रिजल्ट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। अब कैंसर में और लियो लग्न और कैंसर में मार्स क्या होता है, योग कारक होता है, तो यहाँ पर भी ये रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर कैप्रिकॉन लगना है और मार्स 7th हाउस में डेबिलिटेटेड है, तो और शनि का एस्पेक्ट है पहले घर से, तो लूज मॉरल्स देता है। वो व्यक्ति को लूज मॉरल, उसका जो कैरेक्टर होगा दैट विल बी लूज, और ऐसे में हेल्थ पर भी असर पड़ता है, प्लस होमोसेक्सुअल भी हो सकता है वो व्यक्ति। अगर कैप्रिकॉन लग्न है, मंगल 7th हाउस में डेबिलिटेटेड है, उसके ऊपर पहले घर से शनि का एस्पेक्ट है, तो ऐसे में व्यक्ति लूज मॉरल्स का होता है, और हेल्थ पर भी अच्छा असर नहीं देता, प्लस होमोसेक्सुअल भी हो सकता है। और अगर ऐसे में लिटिगेशन हो तो लॉस ही होगा, पार्टनर को कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर मरकरी 7वें घर में बैठा है, तो इट्स नॉट गुड इन 7th हाउस। इवन इफ व्हेन इट इज एग्जॉल्टेड, लाइफ इज नॉट हैप्पी। जैसे कि सूर्य के लिए कहा गया, सेम मरकरी के लिए है कि अगर मरकरी 7th हाउस में है तो चाहे एग्जॉल्टेड है तब भी ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक न्यूश प्लैनेट है, और जो है न्यूश है, और
प्लैनेट एज सच इट इज़ इम्पोर्टेंट, प्लैनेट की बात कर रही हूँ। इसका जो एसोसिएशन है, नॉट ऑफ द पार्टनर, इसका अगर एसोसिएशन किसी भी फॉर्म में 7th हाउस से हो मरकरी का, या 7th लॉर्ड के साथ हो, तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। मरकरी अब क्या है, एक बेनिफिक प्लैनेट है और ये इंटेलिजेंस का कारक है। अगर ये केंद्र में है तो आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत होगी। अगर मरकरी सन से के साथ कंजाइंड नहीं है तो वाइफ विल बी मोस्ट अट्रैक्टिव और उसका पार्टनर विल बी अनफिट फॉर सेक्स प्लेजर्स विद हर। ही फील्स डिफीटेड एंड शाय। इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ नॉट एबल टू, ही इज़। पार्टनर जो है नेटिव इज़ लाइक ए सेंट, संत जैसा होता है। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत होती है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है और कई पुत्रों को जन्म देती है। कई पुत्र होते हैं उसे, उसके पार्टनर भी हैंडसम होता है, उसकी वाइफ खानदानी होगी, वो खुद डिग्निफाइड होगा, खानदानी होगी, खानदान परिवार से होगी। पार्टनर विल बी डिग्निफाइड, गुड नेचर्ड, लग्जरी लविंग, ऑनेस्ट और फेथफुल होता है। अब बाकी के ग्रहों के लिए कल बात करेंगे, आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं या अपना और किसी आइदर अबाउट मैरिज और किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे snehkapoor1812@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट इसके जो नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन मैं आपको बताऊंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंट।